छोड़ाऊं? नहीं बाबा, ये शहर शुरू होने पर उतार देना, मैं पैदल चली जाऊंगी। बाय बाय। जयराम जी की। राजा साहब। राजा साहब? हाँ, जागीरदार पीताम्बर सिंह के बेटे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ राजा साहब? अरे हाँ प्रसाद जी, कैसे आप? क्या बताए साहब? तो क्या हुआ? आप हवेली छोड़ गए तो मोहलत देने वाला कोई रहा नहीं। सो किराया समय पर नहीं देने के कारण आपके पिताजी ने मुझे घर से निकलवा दिया। ऐसे कैसे निकलवा सकते हैं? और आजकल नया कानून भी निकला है कि ऐसे किराएदार को कोई निकाल नहीं सकता। एक साधारण आदमी साहब कानून के झमेले में कहाँ पड़ेगा? ये ब्रिजमोहन का घर कहाँ है? राजा साहब का घर? ये मैं आऊं? बिठा लो। काम दे। चलो। कल्याणी, पानी देना। वाह, कल्याणी हाथ धुला। भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ये जगह मिली। सुरभि का मायका तुम्हारे शहर में है ना। मेरा भी कुछ व्यापार का काम निकल आया था और माँ को तुम्हारी फिक्र तो लगी रहती है। जिद करने लगी, मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी तो देखो मेरी बेटी किस हाल में जी रही है। हाँ भाई, वो मिठाई की फल की टोकरी अंदर ले आओ ना। आइए ना, बैठिए। टोकरियां वहां रख दो। अरे मैं मदद करती हूँ। ला, मुझे दे। आओ ना तेजवंत, आओ। देखना साड़ी खराब ना हो, भारी है ना। बैठो बैठो ना। हाँ, ये यहाँ। मैं कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। नहीं, ड्राइवर लाएगा ना ठंडा पानी कार से। आइस बॉक्स साथ लेकर ही चले थे। पहली बार नई भाभी घर आए तो कुछ तो। मेरी बेटी को क्या क्या देखना पड़ रहा है। ब्रिज के बुजुर्गों की इतनी बड़ी जायदाद थी। तेरे पिताजी कहते हैं उस पर तुम लोगों का पूरा हक बनता था, पर तुम लोग तो सब छोड़कर चले आए। ये भी तो नहीं कह सकते कि हमारे साथ रहो तुम सब। क्या करूं, रिवाज नहीं है ना। आपने कहा तो होता माँ, अच्छा लगता, पर हम यूं ही रहने थोड़ी चले आते। और ब्रिजमोहन ने कल्याणी को शहर वाले स्कूल में पढ़ाते रहने का ये क्या अलग सा खर्चा कर लिया है। एक तो पहले से ही मेरी बेटी। यूं मत कहो, आपने तो मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। इन्हें भी जल्दी जायदाद की देखरेख में लगा दिया गया। अब हमने अपने बच्चों को हालात के शिकार नहीं बनाना।
अगर हम में कुछ कमाने की काबिलियत होती तो आज इतना तो नहीं गिरते कि नई भाभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। राजकुमारी के पास ढेर सारे गहने थे, 5 सोने की माला, 5 चांदी की, 5 हीरे। कब जाती होगी बोझ तले? बाबा नहीं मतलब सांस ले पाती थी? नहीं, मामी भी तो ले पाती है। आज इसकी नई मामी आई थी, कितना बुरा लगा। क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं है? वो बात नहीं है, हम लोग नौकरों की तरह आंगन लीपते हुए पकड़े गए। पकड़े गए? अब सब आप जैसे मस्त तो नहीं हो सकते ना। क्या सोचा होगा उन्होंने हमारा घर देखकर। इसलिए घर की सारी सजावट हो रही है। देखो जानकी, जो हमारे घर को देखकर हमें मिलने आना चाहेंगे वो आना बंद कर देंगे, लेकिन जो हमें मिलने आना चाहेंगे वो तो फिर भी आते रहेंगे। हो जाएगा ना, तब ये भी हमारी तरह पत्थर उठाया करेगा। बाबा, हरियाली कब आएगी? अरे सुनो भाई, हाँ ये क्या क्या हुआ, क्या है? राजा साहब, राम लखन के नाम वारंट निकले हैं। बाबा, वारंट क्या होता है? बेटा, पुलिस जब बुरे आदमी को पकड़ना चाहती है तब उसे पकड़ने के लिए जो हुक्म होता है उसे वारंट कहते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों पकड़ लिया उसे? अब हम क्या बताएं साहब, पुलिस का मामला है, कुछ पूछ भी तो नहीं सकते। और फिर कौन अपनी जात का है? बाबा, जात क्या होता है? हम सोचे थे राजा साहब, आपने जो है बहुत मेहनत का काम किया है, आप मुझसे बहुत खुश है। अरे नहीं भैया, राजा साहब तो मेरे बाप है
मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आप ही की तरह मजदूर हूँ। अरे भैया फिर देर किस बात की? अरे हरिया जा बुला ला सबका। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना, मेरे पास रुपए नहीं है। अरे पैसे की ऐसी की तैसी साहब, कभू आप भी आ जाबे हमारे खेत पर काम करे बर। ओ बखिया इतनी आवा इतनी। अरे राम लखन भैया जल्दी हल्ले आवा। ओ पहाड़ सिंह घबरावे मत, खाना मिली खाना। अरे ओ रहीम चाचा जल्दी आवा जल्दी। कल्याणी, उस दिन तुमने मुझे पूछा था ना जात क्या होता है? शायद इसी भाईचारे को जात कहते हैं। इस बार भी फसल अच्छी हुई है। जानकी,
अगर आज शहर से लौटते मुझे देर होगी तो मैं शायद वहीं रुक जाऊंगा। सुबह लौटेंगे? हाँ, भैया मुझे बस स्टैंड पर छोड़ आएगा। पर लौटेंगे तो ट्रैक्टर पे ही ना। अरे मैं आज तो पहले किस देने जा रहा हूँ। जानकी, मेरे जाने का वक्त हो गया। कल्याणी और विवेक नहीं आए? बस आते ही होंगे। मैं चलूं? चले। भाई अच्छी फसल खड़ी कर ली है। बनवारी, हमने तो सुना था ये जमीन एकदम उजाड़ है। हाँ सुना तो यही था। अरे आप तो पुरानी बातें करते हैं। अब देखिए कितनी उपजाऊ बना दी हमने इसे। ये देखिए पूरे 20 एकड़ में फैली हुई है मेरी जमीन। आप खुद चलकर देख लीजिए। कल्याणी दी, कितने दिनों में आ जाएगा ट्रैक्टर? ये फसल और अगली फसल बिकने तक। फिर हम ट्रैक्टर में स्कूल जाया करेंगे। फिर बाबा भी जल्दी से खेत जोत लिया करेंगे। देख लिए सब खेत मेरे आपने। हाँ जमीन तो अच्छी आबाद कर ली। हाँ वाकई उपजाऊ। चलो ड्राइवर, अब हरदयाल सिंह जी से आप मेरी मुलाकात कब करा दें? बनवारी चाचा। माँ, बनवारी चाचा आए थे आज। बनवारी इधर तो नहीं आए? क्यों? बाहर 4 आदमियों के साथ जा रहे थे, हमारी जमीन की ओर इशारा कर रहे थे। और फिर सफेद कार में चले गए। माँ, बाबा कहाँ है? बाबा तो तुम लोगों का इंतजार करके शहर चले गए और शायद आज रात लौटेंगे भी नहीं। बनवारी इतने दिनों के बाद इधर क्यों आया होगा? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words... Where the mind is without fear and the head... Where the mind is without fear and the head is held high. मोहन सिंह कहाँ है? नहीं है। कहाँ गया है? शहर गए हैं। उसे नरम करना तो बहुत जरूरी था। इन्हें तो निकालो पहले। चलो तुम लोग काम शुरू कर दो। तुम लोग अंदर जाओ। चलो सब लोग, चलो जल्दी। आप लोग हैं कौन और ऐसे? अरे हम जो भी हैं, चलो मकान खाली करो। क्यों? क्यों क्या? ये जमीन हमारी है। कैसे? अरे क्या कैसे? ये जमीन तुम्हारे बाप से खरीदी हमने। अरे बाप नहीं, इसका तो ससुरा लगा। ये तो कोई शराफत नहीं है। चलो चलो तुम लोग काम शुरू कर दो। शाबाश, जल्दी जाओ।
हरिया, हरिया दरवाजा खोलो हरिया। जल्दी चलो हरिया, हमें कुछ लोग घर से धकेल रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम क्या कर सके दत्ता? 4-4 ट्रक नहीं, 2 ट्रक। और कितना जन? कितना? दत्ता पूरी दुनिया रही सोकर संग, और हाथ में धरे रहे बंदूक, पर्ची, भाला। ऐसे में हम क्या कर सके? हाँ हाँ, हम क्या कर सकते? दत्ता पुलिस आ गई। पुलिस? जी वे लोग। एक मिनट, जो साहब पूछे उसी का जवाब दो। जी हाँ। ब्रिजमोहन सिंह कहाँ है? जी वो नहीं है, बाहर गए हैं। और इसी बीच में इन लोगों का जी साहब। कोई हथियार हो तो बरामद करो। आप जल्दी कीजिए, वरना वो लोग तो फैसल काटा भी शुरू कर देंगे। ब्रजमोहन सिंह घर पर नहीं है साहब। मैंने आपको बताया कि वो बाहर गए हुए हैं। ट्रैक्टर लाने। जी हाँ, आप हमारी जमीन दिलवाने में मदद करेंगे ना? ये सब बरामद हुए सब। ब्रिजमोहन सिंह लगता है फरार हो गया है। तुम एक काम करो, तुम यही तैनात रहो। जैसे ब्रिजमोहन सिंह यहाँ आए उसे थाने में पेश करो। क्यों? समझ गया? जी साहब। क्यों? ब्रिजमोहन सिंह के नाम हमारे पास वारंट है। श्री हरदयाल सिंह जी ने खुद आकर थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है। कल्याणी दी, वारंट क्या होता है? जब पुलिस किसी बुरे आदमी को पकड़ना, लेकिन मेरे बाबा तो बुरे आदमी नहीं है। कैसे ले जा सकते हो तुम? कैसे ले जा सकते हो? किसकी इजाजत से आओ? किसकी इजाजत से आओ? बेटी हमने और साथों के तुम, मेहनत हमने की, हमने सालों मेहनत की और हक जमाना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से, निकलो। रुको रुको, रुको नीचे। छोटे साहब राजा साहब ने भेज कैसे भेज दी? कैसे भेज दी? पापा, पापा। कौन है आप लोग? आप जानते हैं ये सब गैर कानूनी है? इन्हें जरा समझा दो। मालूम है तू किससे बात कर रहा है? जानता नहीं है कौन है? आओ हवलदार, ये देखो, ये है ब्रिजमोहन सिंह, हमारी खेती में फिर खलल डाल रहा है। आपको थाने चलना होगा। ब्रिजमोहन सिंह वल्द पीतांबर सिंह तुम्ही हो? जी हाँ, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पहले ही कंप्लेंट दर्ज है कि मैंने किसी के खेत में दंगा किया है। बयान दे रहा मुंशी जी, नोट कर लीजिएगा। जी सर। होशियार मत बनिए, ये जमीन हरदयाल सिंह की नहीं है। उन्होंने ये जमीन तुम्हारे बाप से खरीद ली थी। ये जमीन मेरी माँ और मेरे नाम मानी जाती रही है। अगर कुछ साल पहले राजा साहब इसे अपने मुनाफे की हवस में हड़प करना चाहते तो मुझे कोई खेद नहीं होता दरोगा जी, लेकिन आज इसे आबाद करने में हमारी सालों की मेहनत जा चुकी है। अब वो हमसे ये जमीन छीन नहीं सकते। ये हमारी रोजी नहीं, हमारे परिवार का अंग बन चुकी है। देखो ब्रिजमोहन, बयान देने का मतलब भाषण देना नहीं होता, समझे? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद करो। बैठो बैठो, शाबाश।
लिखिए मुंशी जी, मैं ब्रिजमोहन वध पीताम्बर सिंह। तारीख कल के डालिएगा। हाँ, तुम्हारे साथी कौन कौन थे? बोलो। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं। लिखिए, हरिया नामक छोकरे के साथ आज सवेरे भी इसे हरदयाल सिंह की जमीन पर दंगा करते देखा गया है। ऐसा? कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? बोलो, बताइए। बयान दो। लो, अभी तो ये बड़ा बोल रहा था। यहां मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं दरोगा जी। आप तो पहले से मेरा बयान तय कर चुके हैं। अब जो बोलना है अदालत में ही बोलूंगा। अच्छा, हाथ दिखाता है? देखने में तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है। ज्यादा बकबक की तो पकड़ के बंद करवा दूंगा, समझा? बना तो आप नहीं करवा सकते दरोगा जी। आपका केस कल की तारीख में दर्ज है। तहकीकात रात की बताई है और मैं कल गांव में था ही नहीं। सचेत रहिएगा, इसका सबूत है मेरे पास। अब रही बात जमीन के हक की, तो वो फैसला अदालत ही करेगी। बाबूजी, हम तो सोचे थे अब ट्रैक्टर आएगा, अच्छे दिन आएंगे। हरिया, पहिया है ना, ऊपर नीचे होता ही रहता है। मेरी क्लास को देर हो शीशे के आगे खड़े धूप आ रही है, नहा रही है। तू जा अपना काम कर। ये लड़की आगे आते इतना नहीं ला रहा हूँ मैं। कलावती, कितनी बार कहा है तुझे इन लड़कियों को मेरे सामने बताया कर। आगे की कहानी बता ना आंटी। फिर क्या हुआ? आगे की कहानी ये है कि कल तुम्हारे अंकल के मुकदमे के निर्णय का दिन है, इसलिए मेरा ध्यान बट रहा है। अब बाकी कहानी कल। नीता जी की माँ बुला रही है हमें।